जो व्यक्ति धर्म का व्रत लेता है, दुख आए चाहे सुख आए, लाभ हो हानि हो, बीमारी हो स्वास्थ्य हो, धनवान बने निर्धन बने, लेकिन अपना व्रत टूटने नहीं देता है। और जो ऐसे ही चालू धार्मिक है, अवसर आने पर वो अवसरवादी होता है, वो डिग जाता है, टिकता नहीं। धर्म व्रत शब्द ही बड़ा महत्वपूर्ण है। पति व्रत, एक पत्नी व्रत, सत्य का व्रत, प्रेम का व्रत, सेवा का व्रत। एक बालक कह रहा था, मैंने अपनी माता पिता की सेवा का व्रत लिया है। मेरे माता पिता बंटवारा में धन तो सबको बराबर मिला, तीनों भाइयों को जमीन बराबर मिली, लेकिन माता पिता को मैंने ले लिया और माता पिता का हिस्सा भी नहीं लगा। तो मैंने कहा हिस्सा जरूरत नहीं, माता पिता की सेवा का व्रत लेता हूँ। अब इस व्रत के बीच में कभी कभी मेरी पत्नी भी रूठ जाती है कि इनकी सेवा कहाँ तक करेंगे, लेकिन व्रत है तो करेंगे। और कभी कभी मेरी पत्नी रूठ कर मायके चली जाती है कि तुम ही करो मैं नहीं करूँगी, तो मेरा व्रत है मैं तो करूँगा। कभी कभी मेरे बच्चे भी थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन मेरा व्रत है, सेवा का व्रत ले लिया मैं तो करूँगा। और कभी कभी मेरा स्वास्थ्य खराब होता है तो भी मैंने व्रत लिया है, मैं तो सेवा करूँगा। जब तुम माता पिता की सेवा का व्रत ले लेते हो, कोई भी व्रत लोगे, भक्ति का व्रत, गुरु दर्शन का व्रत, नित्य दान डालने का व्रत, नित्य दान व्रत। अभी आपने देखा कई लोग नित्य दान का पात्र लाए थे, उन्होंने व्रत ले लिया, नहीं तो इधर उधर डगमगा जाएंगे, डब्बा उब्बा भी खो देंगे और बोलेंगे अब बहुत हो गया, बस ठीक 2-3 साल काफी है। जिनका व्रत है नित्य दान व्रत, वो हमेशा नित्यदानी बनकर चलते रहेंगे। और जिनके मन में ऐसी श्रद्धा जग गई, वो नित्य दान का पात्र वहां से खरीद लेंगे, गुरु के हाथ में स्पर्श करा देंगे, गुरु के हाथ से उसमें कुछ दान करा देंगे और फिर वो डब्बा ले जाएंगे। डब्बा जागृत हो गया डब्बा, फिर उसमें नित्य दान करने से सफलता मिली। अभी हमारे तैलंग जी बोल रहे थे यहाँ पूना से, एक गरीब आदमी, मैं इनके घर गया, छत भी नहीं है, टीन का पतरा है। 2 दिन हमारी सेवा किया, प्रवचन भी करवाया। मैंने ध्यान लगाया, इतना गरीब भगत, हरे गुरु भगवान। बस मेरे वहाँ से विदा होते ही 2-3 महीने बाद वो नई गाड़ी 10-12 लाख की ले आया। अब वो अमीर होना शुरू हो गया है, धनवान होना शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी घटना है। दान व्रत, सेवा व्रत, सत्य व्रत, प्रेम का व्रत, एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, गुरु भक्ति का व्रत, शाकाहारी रहने का व्रत, नशा व्यसन मुक्त रहने का व्रत। ये व्रत आपको शक्तिशाली बनाता है। कुछ लोग कहते व्रत रहने से क्या फायदा, अरे रह करके देख लो, बहुत बड़ा फायदा है। व्रत रहोगे, दिन भर भोजन की याद आएगी, ये बहुत बड़ा फायदा है। व्रत रहोगे, पेट खराब नहीं होगा, ये भी फायदा। व्रत रहोगे, भोजन बनाना नहीं पड़ेगा, ये भी फायदा है। और व्रत रहोगे तो गैस सिलेंडर जलाना ही नहीं पड़ेगा, वो भी फायदा है। अब व्रत रहोगे तो पत्नी धन्यवाद देगी कि ऐसा पति अच्छा है, व्रत रहे, भोजन ही न खाए और पति बना रहे, बहुत फायदा है। व्रत रहो तो फायदा ही फायदा। तुम व्रत रहकर देखो, भोजन का व्रत रहना भी कठिन कार्य है। ये कहना आसान है, बहुत कठिन है। दाल चावल सब्जी रोटी का व्रत रहना भी कठिन है, लेकिन दाल चावल सब्जी रोटी का व्रत न रहो, पर ये व्रत रहो, कम खाने का व्रत ले लो।
अल्पाहार व्रत। दूसरा व्रत शाकाहारी रहने का व्रत। जितने गुरुभक्त हैं उनको शाकाहारी रहने का व्रत लेना चाहिए। नित्य प्रवचन सुनने का व्रत लीजिए, नित्य ध्यान करने का व्रत लीजिए। स्वयं का व्रत, दान का व्रत लेना पड़ता है। बैठिए, ऐसे पति पत्नी के बीच में भी व्रत होता है। संकल्प, प्रतिज्ञा, प्रण कि हम पति पत्नी साथ में रहने का व्रत लेते हैं, साथ में रहने लो। अब एक नया प्रचलन हुआ है अमेरिका में जो चलता है कि 50 साल की जिंदगी में 50 विवाह करना। अब ये तो मनुष्य के लक्षण नहीं है, जानवर के ही लक्षण है। 50 साल की उम्र है, हर साल एक विवाह करते हैं, एक छोड़ देते हैं। कोई व्रत है ही नहीं, सब भंग है और जिंदगी तंग है। व्रत, शिष्य में व्रत होता है। ये शिष्य लोग बैठे, इनका व्रत है गुरु जी के साथ रहूंगा, और ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है कि ब्रह्मचर्य से रहूंगा, इसलिए ये शांत रहते, कंट्रोल रहते हैं। नहीं, नौजवान शिष्य हैं, ये किसी तरफ छलांग लगा दे तो गुरु अकेला क्या करेगा, कमजोर पड़ जाएगा। हाँ, सैकड़ों शिष्य कूद फांद जाए लेकिन व्रत लेकर बैठा है कि ब्रह्मचर्य का व्रत, गुरु की सेवा का व्रत, गुरु सानिध्य का व्रत, गुरु भक्ति का व्रत और वैराग्य का व्रत। इस व्रत में अपने मन को इन्होंने बस में कर लिया है। वशेंद्रियम, इंद्रियां भी बस में हो गई। जीवन में व्रत का बड़ा महत्व है, सबको व्रतधारी होना चाहिए। हमारे चौरसिया जी ने व्रत ले लिया कि 1 महीना हम वहीं रहकर सेवा करेंगे। जौनपुर मछली शहर से डॉक्टर सुभाष चौरसिया और एक विश्वकर्मा, अनिल विश्वकर्मा, प्रयागराज के डॉक्टर अनिल विश्वकर्मा, दोनों डॉक्टरों ने संकल्प ले लिया कि 1 महीना गुरु के आश्रम में हम दवाई भी फ्री और हम भी फ्री। हाथ पकड़ने का ये 200 रुपया लेते हैं, यहां 10 बार लोग हाथ पकड़ो 2 रुपया नहीं देते। हाँ, व्रत ले लिया कि निःशुल्क सेवा करूंगा, निःशुल्क चिकित्सा व्रत। ऐसे व्रत लेना चाहिए। कुंभ में आए हो, कुछ व्रत ले लो। कितने लोग कुंभ में आए हैं। एक आदमी कह रहा था, मैंने कुंभ में आकर व्रत ले लिया है, चोरी ना करने का व्रत है, कुंभ के एरिया में चोरी नहीं करूंगा। तो हमने कहा फिर? बोले जब कुंभ की सीमा को पार करूंगा बस फिर चोरी शुरू करूंगा। ही सब व्रत है तो कम से कम कुंभ तो बदनाम होने से बचा। ये चोट्टा आदमी आया है, बैठा है, इसी में बैठा। बोले कई बार चांस तो मिला चोरी का, लेकिन व्रत था इसलिए बच गए बाल बाल। चोरी ना करने का व्रत। कुंभ में 3 दिन तुम झूठ ना बोलने का व्रत ले लो। कबीर साहब कहते झूठ बराबर पाप नहीं है और सच बराबर तप नहीं है, तो व्रत ले लो। 3 दिन क्रोध ना करने का व्रत ले लो। ये जो कुंभ मेला है, यहाँ सब परिवार के साथ आए हो, शांत रहने का व्रत ले लो कि 3 दिन तो शांत रह लेंगे। ये 3 दिन, एक दिन भी लोग कुंभ में आए हैं, व्रत नहीं लिए हैं कि क्रोध नहीं करूंगा। क्रोध ना करने का व्रत लो। कितने लोग यहाँ कमरे में रहते हैं, 10 नंबर कमरा है, दिन भर में 10 बार क्रोध करते हैं, और मेरे को सब पता मिलता रहता है। हर कमरे का सीसी कैमरा हमारे में लगा है। पद पत्नी ढकेला ढकेली तक किए हैं। बहुत खतरनाक है। अब कुंभ में आए हो, इतना तो व्रत ले लो कम से कम। कबीर साहब भी कहते हैं, कामी क्रोधी लालची भक्त न इनसे होए, भक्त करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। शांत रहने का व्रत भी लीजिए।